पिछले क्लास में आप सभी यही टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यह क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग कई सारी बातें पढ़े थे। तो आज फिर से एक बार आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस वर्क के बराबर होता है जो वर्क किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड में लाने में किया जाता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका यह रिलेशन हम लोग पढ़े थे। आपको यह भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क होगा वह वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसीलिए ये जो W आप लिखे हैं, यह वह वर्क है जो कंजर्वेटिव फोर्स करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां से यह रिलेशन हम लोग सीखे। इसके बाद देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन आपको बताए पिछले क्लास के लास्ट में, तो यह रिलेशन आया, और यहां से पोटेंशियल बराबर यह इक्वेशन हम लोग लिखे थे। ये लिमिट पिछले क्लास में नहीं लिखे थे, आज लिखे हैं। ये लिमिट कहां से लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसी को समझाने के लिए यह डेफिनेशन भी हम लिखे हैं। आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाएंगे, इन्फिनिटी से। कहां पर ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इसका मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से करना है। कहां तक, आर तक। यह आर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया गया डिस्टेंस का वैल्यू है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इक्वेशन को, या यह जो इक्वेशन है इसमें देखिए, यह भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो स्केलर होता है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वेक्टर है, और यह आर पहले से ही आप बराबर इसका चर्चा कर रहे थे। कंजर्वेटिव फोर्स में भी यह पढ़ रहे थे। दिस इज पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो यह भी वेक्टर है, यह भी वेक्टर है, और दोनों को देख रहे हैं मल्टीप्लाई में लिखे हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर बन रहा है। ये तभी संभव है जब दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यही रिलेशन वेक्टर के भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यह जो इनकम्प्लीट वर्क हम लोग पिछले क्लास में किए थे, उसको अभी हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये वह रिलेशन है जो पिछले क्लास में हम लोग पूरे क्लास में यही सब सीख रहे थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। टाइम से कुछ पहले क्लास शुरू हो गया है, कई लोग नहीं जुड़े हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। अब हम लोग पढ़ने आ गए। बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया तबीयत अस्वस्थ के कारण। आज फिर से हम लोग नए सोच, नए उत्साह और इनर्जेटिक माहौल में आगे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा सिलेबस घटते चला जाएगा। अभी तक खैर इनिशिएट ही हो रहा है। अभी तक आप 2-3 प्रॉपर्टी मेन पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल पढ़ने का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब पोटेंशियल पढ़ते हैं। देखिए हम हेडिंग क्या दिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, यही पढ़ना है हम लोग को। आज से पहले क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज कितना फील्ड बनाएगा। अब क्या पढ़ रहे थे वह भी देखिए। जैसे यह चार्ज है Q, तो यह अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। इस बाउंड्री के अंदर फील्ड है, बाउंड्री के बाहर फील्ड नहीं है। तो बाउंड्री के अंदर कितना फील्ड है, इसको हम लोग को निकालने आता है। जैसे पॉइंट चार्ज है, यहां से x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट आप लेते हैं, ए पॉइंट,
प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का फील्ड चार्ज से अवे होता है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम चार्ज। तो चार्ज से अवे होता है, अवे इसको दिखा दिया गया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका वैल्यू कितना होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो हम लिखे हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब आगे हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं कि यही पॉइंट चार्ज इस ए पॉइंट पर जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसी ए पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पढ़ना है। इसी को पढ़ने के लिए पॉइंट चार्ज हम लोग ले लिए हैं जैसा कि आपके सामने है। अब हम लोग को निकालना है पोटेंशियल। देखिए पॉइंट चार्ज आपके सामने है, यह चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा यही निकालना है। कहां पर निकालना है, वह पोजीशन कहां है जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, उसको यहां पर शो करिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम एक पॉइंट को यहां पर दिखाते हैं। देखिए यही वह पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है एम पॉइंट। यह एम पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर लिया गया है। हम लोग अभी पढ़ना चाहते हैं कि क्यू चार्ज इस एम पॉइंट पर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, ये पढ़ना है हम लोग। यह क्यू चार्ज एम पॉइंट पर कितना फील्ड बनाता है ये हम लोग जानते हैं, आप किधर बनाता है ये भी जानते हैं। आप प्लस चार्ज लिए हैं, प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है, तो उसको यहां पर दिखा दिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका वैल्यू क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा के चार्ज क्यू बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। अभी जो हम लिखे हैं ये सब हम लोग का पढ़ा हुआ है। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, पोटेंशियल, एम पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल निकालने का रिलेशन हम लोग को पता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है और पोटेंशियल निकालना है, कौन रिलेशन यूज करेंगे हम लोग समझ सकते हैं। पहला रिलेशन में देखिए इसमें वर्क है, तो यहाँ वर्क आपको पता नहीं है, इसका यूज कर नहीं सकते हैं। इस रिलेशन में आइए, देखिए यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही मालूम है और निकालना क्या है, पोटेंशियल। इसीलिए हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे, यहीं पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम, एम पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस रिलेशन को वहां पर ले चलते हैं, यूज करते हैं। तो पोटेंशियल V इक्वल्स माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक लिख दिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपके पास है, इसको रख दें यहीं से, V इक्वल्स माइनस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है के क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया डी आर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक। तो जो जो दिया था वो सब हम लोग लिख दिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो आप लोग भी ये सब कॉपी में लिख लीजिए, अब इससे आगे का कैलकुलेशन हम लोग को करना है।
तो इसको हटाते हैं, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके बाद जो सॉल्यूशन करना है, ये आप सब लोग को मालूम है कि हम लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दीजिए। ये आर नीचे है, इस आर को ऊपर ले आएंगे। यहीं से पोटेंशियल V इक्वल्स माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक, और आप नीचे वाले आर को ऊपर ला रहे हैं तो आर का पावर -2 dr लिख दिया गया। अब आगे देखिए, पोटेंशियल V इक्वल्स माइनस के क्यू, इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं पावर में एक ऐड होता है और उसी से डिवाइड होता है। लिमिट हो गया इन्फिनिटी से आर। अब इस पूरे को सोल्व करना है। V इक्वल्स माइनस के क्यूब, इसमें देखिए जब सोल्व इसको करिएगा तो यही बचता है यहाँ पर -1/r इन्फिनिटी से लेकर आर तक। इस पूरे को सोल्व करिएगा तो यही आएगा। ई माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहीं से V इक्वल्स के क्यूब, अब अंदर में बचा क्या 1/r इन्फिनिटी से लेके आर तक। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। यहीं से V इक्वल्स के क्यूब, और यह हो गया 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो गया, बच गया यह। यहीं से पोटेंशियल V बराबर हम लोग लिखेंगे के क्यू बाई आर क्यू। तो पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है ये आपके सामने है। चार्ज दिया रहेगा, डिस्टेंस मालूम रहेगा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और सबसे राहत यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। आपको डायरेक्शन यहाँ नहीं निकालना है, सिर्फ वैल्यू निकालना है। तो इसको लिख दीजिए। ये जो के है, इस के का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सिंबल में भी जानते हैं और डिजिट में भी जानते हैं। वह दोनों भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो के बारे में बता रहे थे। के को आप सिंबल में भी लिख सकते हैं, डिजिट में भी। तो V बराबर सिंबल में अगर लिखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। डिजिट में इसका वैल्यू लिखिएगा तो V इक्वल्स 9 × 10⁻9 क्यू बाई आर। यह जब लिखते हैं तो यह रिजल्ट आपको वोल्ट में मिलेगा। ये नीचे जो हम इक्वेशन लिखे हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए या जब भी करिए तो चार्ज और डिस्टेंस को SI यूनिट में रखना है। चार्ज कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, आपको आंसर मिलेगा वोल्ट में। ठीक है, तो यह था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे देखिए, हम लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अभी से पहले
आप फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और वह दोनों वेक्टर था। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे चार्ज प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पल्से में आता है, फोर्स का वैल्यू पल्से में आता है। लेकिन आज जिसको पढ़ रहे हैं वो पोटेंशियल है, वो स्केलर है। इसीलिए यहाँ पर फोर्स और फील्ड वाली बातें लागू नहीं होंगी। यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज, तो पोटेंशियल का वैल्यू प्लस में होगा। माइनस चार्ज के केस में पोटेंशियल माइनस में होगा। उसको यहाँ पर हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए, नोट दे करके बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और इस चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है यम, तो इस यम पॉइंट पर पोटेंशियल जब आप निकालेंगे तो पोटेंशियल V इक्वल्स के चार्ज Q बाई यक्स लिखेंगे। अगर यहां पर चार्ज आप माइनस में रखते हैं, माइनस Q चार्ज, अब यक्स डिस्टेंस पर आप पॉइंट लिए हैं यम, तो माइनस चार्ज के केस में पोटेंशियल भी माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में होगा यह हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। तो लिख दिए पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी पॉइंट चार्ज का, जो कि आपके सामने है। सब चीज पढ़े हम लोग, इसका कैलकुलेशन, फार्मूला का यूज करना, फाइनल इक्वेशन सब आपके सामने है। प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल माइनस होगा, ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, 11 क्लास में भी हम लोग पोटेंशियल पढ़ा करते थे। वह पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता था, वह पोटेंशियल मास के कारण डेवलप होता था। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां पर क्या पढ़ते थे उसको भी यहां हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए सब लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या पढ़ते थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, देखिए यह मास है m और यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट का नाम कैपिटल M है। यह एक छोटा m मास यहाँ रखा हुआ है, यहां से x डिस्टेंस पर m पॉइंट लिया गया, तो यह मास भी m पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेवलप करता है। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू v बराबर उस समय पढ़ते थे कैपिटल G m, कैपिटल G m बाई x के। ग्रेविटेशन में कांस्टेंट को कैपिटल G से लिखते थे, इलेक्ट्रोस्टेट में कांस्टेंट को K से लिखते हैं। इस K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ग्रेविटेशन में इस G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता था। चलिए ये सब हम लोग वहां पढ़ते थे। वहां पर मास फील्ड बनाता है या पोटेंशियल बनाता है, यहां पर चार्ज बनाता है। एक और अंतर है, जब ग्रेविटेशन पढ़ते थे तब मास एक ही प्रकार के होता है, मास में दो टाइप नहीं होते हैं, ठीक है, मास ओनली वन टाइप के होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए यहाँ पोटेंशियल प्लस में भी है माइनस में भी है। ग्रेविटेशन में मास जो है एक ही प्रकार के होता है, इसीलिए यहां पर पोटेंशियल का एक ही इक्वेशन होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा माइनस में लिखा जाता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जिसको आपको बताया गया। सब लोग लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। आज से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, ये सब पढ़ाई हम लोग किए हैं। वैसा ही कुछ यहां भी है। मल्टीपल चार्ज का मतलब है एक से ज्यादा चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज के द्वारा किसी खास पोजीशन पर कितना पोटेंशियल बनेगा, यही पढ़ना है। तो काम यहां भी वही करना है, सभी चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे, सबको ऐड करेंगे, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। और यहां पर तो सुविधा है, यह वेक्टर भी नहीं है, स्केलर है, इसमें डायरेक्शन है नहीं, यानी सबको वैल्यू निकालिए और बचपन में जो जोड़ पढ़ते थे एडिशन, उसी के नियम के आधार पर सबको जोड़ देना है। देखिए यहां पर कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यह एक चार्ज है, इसका वैल्यू है Q1, यह एक दूसरा चार्ज है, इसका वैल्यू है Q2, यह एक तीसरा चार्ज है Q3, एक चौथा चार्ज इधर है, दिस इज Qn। बहुत सारा चार्ज यहां लिया गया। हम लोग जानना चाहते हैं कि सब चार्ज मिलकर के कितना पोटेंशियल बनाएगा। तो कहां पर जानना चाहते हैं, जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस पोजीशन को पहले मेंशन कीजिए। ठीक है, तो हम यहां पर एक पॉइंट ले लिए, यही वह पॉइंट है, ऐसे इसको यहां पर दिखा दिए, इस पॉइंट का नाम M है। अब देखिए M पॉइंट पर Q1 चार्ज भी पोटेंशियल बनाएगा, Q2 भी बनाएगा, Q3 भी बनाएगा, Qn भी बनाएगा। सबका पोटेंशियल बारी बारी से निकालना और टोटल के लिए सबको ऐड करेंगे। तो देखिए यहां पर इसका पोटेंशियल निकालना है तो यह डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, इसको लिख दिए x1, यह डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए x2, यह डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए x3 और यह डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए xn। यहीं पर लिखेंगे टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट M पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकालना है। यहीं से लिख देंगे V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस Vn। और V1 V2 कितना होता है अभी पढ़ के आए, V इक्वल्स V1 लिखना है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल की चार्ज Q1 बाई डिस्टेंस x1 प्लस V2 की चार्ज Q2 बाई डिस्टेंस x2, फिर प्लस के Qn बाई डिस्टेंस xn। क्या किए हैं, सभी चार्ज का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिए और सबको ऐड करेंगे, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा। यही रूल है। अब इसी रूल पर आधारित एक दो एग्जाम्पल यहां पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, यह x एक्सिस है, यह ओरिजिन है, x बराबर 0, यहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है L, यहां पर x का वैल्यू दिया हुआ है 2L। एक x एक्सिस लिया गया है जैसा कि आपके सामने है, इसमें यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज का वैल्यू है Q, एक चार्ज यहां भी रखा हुआ है, इसका वैल्यू है -3Q। तो दो चार्ज का सिस्टम यहां पर है, हम ओरिजिन पर टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं।
यहीं पर लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहीं पर लिख देंगे V इक्वल्स, दो चार्ज है, इसका नाम 1 लिख दीजिए, इसका नाम 2 लिख दीजिए। तो यहीं से लिखेंगे V1 प्लस V2। यहीं से देखिए V इक्वल्स, ये देखिए क्या है V1, इस चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा कि चार्ज प्लस में है तो पोटेंशियल भी प्लस में, चार्ज का वैल्यू Q और डिस्टेंस देखिए कितना है, जिसका पोटेंशियल निकालेंगे चार्ज का उसी चार्ज से डिस्टेंस लेना है, यानी यहां से यहां का डिस्टेंस आपको चाहिए और यह डिस्टेंस दिया हुआ है L। अब V2 देखिए इसका पोटेंशियल, ये तो माइनस में है, तो यह हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस K, चार्ज हो गया 3Q और डिस्टेंस अब यहां से लेंगे, कहां का, जहां का पोटेंशियल आपको चाहिए। आपको पोटेंशियल निकालना है ओरिजिन का, ओरिजिन पर कितना होगा ये चाहिए, तो यहां से इस चार्ज का टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और यह टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 2L, यहां पर लिख दिया गया 2L। तो क्या किए हम, दो चार्ज था, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिए और दोनों को अब ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे तो कुछ टर्म कॉमन हो जाएंगे, उसको कॉमन ले लीजिए कि Q/L कॉमन हो गया। अब अंदर में देखिए क्या बचा, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 3/2। दिस इज प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड। दो था, दोनों का पोटेंशियल निकाले, ऐड कर दिए, 3 रहेगा तो तीनों का, 10 रहेगा तो 10 का। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहां पर देखिए यह फिगर, यह डिस्टेंस L, यह भी L, यह भी L, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पर भी है Q और यहां पर भी है Q। तीन चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर रखे गए हैं। हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, कहां पर, सेंट्रोइड पर, टोटल पोटेंशियल एट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का टोटल पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेंट्रोइड को दिखाइए, यही है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड तो आप जानते हैं उस पोजीशन को कहते हैं जिससे सभी कॉर्नर का डिस्टेंस बराबर होता है। यानी ये डिस्टेंस अगर आप R कहते हैं तो बाकी कॉर्नर भी R डिस्टेंस पर होगा। और इस R का कितना वैल्यू होता है आज के डेट में आप सब लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार यह काम हम लोग किए। तो R का वैल्यू यहीं से हम लोग लिख लेंगे, R बराबर हो जाएगा L/√3। यहां पर 30 डिग्री होगा, cos 30 डिग्री आप लिखिएगा तो यह हो जाएगा L/2/R, और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, यही आएगा। तो R का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब पोटेंशियल देखिए निकालते हैं। पोटेंशियल लिखिएगा तो V बराबर, तीन चार्ज है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और सभी का पोटेंशियल लिखना होगा। V बराबर V1, इसी को 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए, इसका लिखना है तो क्या लिखिएगा, KQ, और डिस्टेंस इसका यहां से कितना है R, फिर प्लस
क्यू बाई आर, फिर प्लस के क्यू बाई आर, और सबको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3k क्यू बाई आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, v इक्वल्स 3k क्यू, और r का वैल्यू आप देख रहे हैं l/√3। इसी को सोल्व कीजिएगा तो √3 ऊपर आ जाएगा और 3√3k क्यू बाई एल की। तो पोटेंशियल निकालना थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि यह स्केलर है, कहीं वेक्टर रूल यहां पर नहीं। इसको भी लिख लीजिए, ऐसा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब खुद से घर पर बनाना है। पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंपल मेथड से इसको ऐड किया जाता है। सिमिलर फिगर, ऐसा ही फिगर एक दो बनाते हैं, उसको घर पर बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो फिगर हम बनाए हैं यह स्क्वायर का फिगर है, ठीक है। इसके यहां पर क्यू चार्ज है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, और एक क्यू सेंटर पर है। तो 4 चार्ज इस फिगर में है, कहां कहां रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। आपको ये जो खाली कॉर्नर है यहां पर पोटेंशियल निकालना है। इससे पहले ऐसे ही फिगर सब में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, इसी क्लासरूम में पढ़ते थे। इस जगह पर फोर्स कितना लगेगा ये भी पढ़ते थे। आज पोटेंशियल पढ़ रहा है जो सबसे हल्का है, इसलिए हल्का है क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं है। ये जो खाली कॉर्नर है इसका नाम ए लिख दिए हैं, और आपको ए पर टोटल पोटेंशियल निकालना है। फाइंड टोटल पोटेंशियल एट ए। तो ए पॉइंट का टोटल पोटेंशियल सब लोग कैलकुलेट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, यह जो फिगर बनाए हैं यह रेगुलर हेक्सागोन है। दिस इज रेगुलर हेक्सागोन। इस हेक्सागोन के 6 कॉर्नर है और 6 कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ। एक चार्ज यहां है, इसका वैल्यू क्यू, दूसरा चार्ज यहां है, इसका वैल्यू -q, एक यहां है यह भी है -q, एक यहां है +q, यहां भी है +q, और यहां भी है +q, ठीक है। 6 चार्ज यहां पर रखे हुए हैं और आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर। हेक्सागोन के सेंटर पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा? फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फाइंड टोटल पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो ये 2 फिगर आपको दिया गया है, खुद से आज बनाना है, आज ही बना करके भेजिएगा। अब इसके बाद का पढ़ाई कल करेंगे हम लोग, आज इतना ही पढ़ाई होगा, अब इसके बाद कल। और कल के क्लास का मुख्य फोकस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स -dv/dr। यही इक्वेशन हम लोग कल पढ़ने वाले हैं।
जैसा कि बताए थे कि यह इक्वेशन जो आया है इसके आधार पर हम लोग या इसको समझने सीखने के लिए 3-4 दिन तक पढ़ाई करते हैं, जिसमें एक दिन आज था, अब बाकी 1-2 दिन और इस रिलेशन का यूज बताएंगे, तो कल इसका पढ़ाई होगा।